सर्वप्रथम इस मंच को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे अग्रज मित्र जो सामने बैठे हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार, आप सबको मेरा प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम। और आपके बीच में यह बोलने का जो अवसर है, यह गरिमा प्रदान करता है हमको भी और कविता को भी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में लक्ष्मीकांत मुकुल, जो सचमुच में किसान के कवि हैं। कविताएं तो किसान पर, मजदूर पर, तमाम चीजों पे लिखी जा रही हैं, लेकिन एक हिंदी काव्य में एक बड़ा विरोधाभास है कि दिल्ली में बैठ के जिन्होंने कभी कोसी नदी को नहीं देखा, गांव में पीपल बरगद को नहीं देखा, कभी नदी में स्नान नहीं किया, कभी चापाकल से पानी चलाकर स्नान नहीं किया, कभी जनेरा नहीं काटा, मकई नहीं काटा, वो सब भी धड़ल्ले से कविताएं लिख रहे हैं। और इसी कारण कविताएं जो हैं अपना प्रभाव, अपना महत्व, अपना जीवन खो रहे हैं। कवि का जीवन जीना चाहिए। हमारे अग्रज कवि अरुण कमल की ये किताब में एक पंक्ति है, और ये पंक्ति हम सब की भी पंक्ति है कि कवि को कवि का जीवन जीना चाहिए। जो हम लिख रहे हैं वैसा जिए भी, अधिक से अधिक ये प्रयास होना चाहिए। और मैं बहुत स्वागत करता हूं इस अवसर पर कि सचमुच के किसान कवि जो ठेठ गांव में रहते हैं, लक्ष्मीकांत मुकुल, उनकी किताब घिस रहा है धान का कटोरा, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। और जैसा उन्होंने कहा है कि राकेश रंजन अगर हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा इस अवसर पर। राकेश रंजन नहीं है? है राकेश रंजन है तो कृपया आए। प्रत्युष चंद्र मिश्र अगर हैं तो आए। प्रत्युष चंद्र मिश्र हैं तो आए। बाकी लोग तो लगता है यही हैं ही हैं। अनिश अंकुर भाई अगर हैं तो कृपया आए। अनिश अंकुर भाई, जयप्रकाश भाई, अनिश अंकुर भाई आए। अनिश अंकुर भाई को बहुत बहुत बधाई। आज उनकी दो किताबें जो है उसका लोकार्पण हुआ, बहुत बहुत बधाई। जयप्रकाश भाई अगर हैं तो आए। और कवि मुकुल जी आप स्वयं भी आ जाए। और आप एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस किसान कवि का। एक बार ताली बजाकर इन लोगों का कवि का स्वागत एक बार ताली बजा दीजिए, कम से कम बड़ी दूर से आए हैं मुकुल जी। धन्यवाद। आइए चंद्रबिंदु जी, आइए। मेरी कविता का शीर्षक है कुलधरा के बीच मेरा घर। एक कुलधरा एक मिथक है जो कि राजस्थान में कभी गांव हुआ करता था, आज उजाड़ है। उसी तरह अब तो सारे गांव उजड़ते जा रहे हैं। तो उसी पर मेरी कविता कि जब भी चढ़ता हूँ बांस की सीढ़ियों के सहारे छत पर, जब भी चढ़ता हूँ बांस की सीढ़ियों के सहारे छत पर, मेरा घर दिखता है पुराने खंडहरों से घिरा हुआ। किसी की दीवारों की ईंटें खिसक रही हैं तो किन्हीं के घर धंसकर मिल गए हैं परती में। उनके आंगन, छत और छज्जे भर गए हैं घास लताओं से। जहरीले कीड़ों ने उन बेचिरागी घरों में बना लिया है रैन बसेरा। उनमें उग आए हैं वृक्ष और झाड़ियाँ, मिट्टी में मिल गए, घरों के ऊपर छा गए हैं रेड़। ढलाऊ जमीन पर लहराते हुए उन्हें देखकर तुम्हें याद आ जाएंगे वीराने के जंगल। ढलाऊ जमीन पर लहराते हुए उन्हें देखकर तुम्हें याद आ जाएंगे वीराने के जंगल। उधर के पेड़ों की शाखाएं छूने लगी हैं मेरे घर का कोना। उधर के पेड़ों की शाखाएं
छूने लगी है मेरे घर का कोना, उसकी कटीली झाड़ियों से उलझने लगे हैं अलगनी पर के टके कपड़े। उनके घरों से आती है सड़न की बू, उनके घरों के सीलन से झड़ते हैं मेरे घर के प्लास्टर। रात में उड़ते चमगादड़ के झुंड डरावने करते हुए आवाज। कभी आबाद हुआ करते थे वे खंडहर, कभी आबाद हुआ करते थे वे खंडहर। उनके चूल्हे के धुएं छेक लेते थे आकाश, बर्तनों की खड़खड़ाहट से झनकता था संगीत। उनके घरों पर आधी रात तक जमते थे नौहों के ताश पत्ते। मुंह अंधेरे कार्तिक के महीने में बड़ी होती लड़कियां गाती थी प्रिया के गीत। उनके पशुओं के गले में बंधी घंटियां टुनटुनाती थी पूरी रात। उनके पशुओं के गले में बंधी घंटियां टुनटुनाती थी पूरी रात। कुलधरा की तरह सांप के भय से नहीं, कुछ पैसे बस कुछ शौक से छोड़ दिए घर गांव, खो गए दूर सुदूर शहरों के कंक्रीटों के जंगल में। छूटे घर गौशाले मिलते गए मिट्टी के ढेर में। पुरखों के संचित खेतों की आय से बनती गई उनकी शहरी संरचनाएं। उन वंश वृक्षों की टहनियां फूल पत्ते लहराते गए महानगरों के सीमांतों में। उन वंश वृक्षों की टहनियां फूल पत्ते लहराते गए महानगरों के सीमाओं में। वे जब भी कभी भूले भटके चले आते हैं देखने आदि मानव संग्रहालय। वे जब भी कभी भूले भटके देखने चले आते हैं आदि मानव संग्रहालय, अपरिचित सी हो जाती है गांव की गलियां। अब वे जोड़ नहीं पाते नदी नाले खेतों से अपने रिश्ते। कभी उनके श्रम की थकान से चूहे पसीनों से नहीं भींगी धरती। उनकी आंखों से छलकते नहीं खंडहर होते घरों को देखकर पानी। उनकी आंखों से छलकते नहीं खंडहर होते घरों को देखकर पानी। यहाँ की सौंधी मिट्टी में उन्हें लगती है, यहाँ की सौंधी मिट्टी में उन्हें लगती है सड़े छुछुंदर की तीखी गंध। यहाँ की सौंधी मिट्टी में उन्हें लगती है सड़े छुछुंदर की तीखी गंध। कुलधरा बन चुके गांवों में वीरान खंडहरों के बीच बसा है मेरा घर। कुलधरा बन चुके वीरान खंडहरों के बीच बसा है मेरा घर। जैसे बहाव के विरुद्ध उभरता टीला बेगवती नदी की तेज धाराओं से जूझता हुआ अविचल अडिग बेखौफ। ये जो कविता है बहुत शुक्रिया।